हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एंड अगर आप अकाउंटिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। और देखिए, अकाउंटिंग एक ऐसी फील्ड है कि आप इसमें जॉब एज अ जॉब भी अपना करियर बना सकते हैं। और जो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो भी हमें अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पर क्लाइंट का डेटा हमारे पास आता है, तो हमें क्लाइंट की अकाउंटिंग करनी होती है। और हम अकाउंटेंट बन के एक जॉब भी, हमें पता है कि हम जॉब की फील्ड में भी जा सकते हैं। तो अकाउंटिंग में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो उसके लिए हमें कुछ ऐसी जर्नल एंट्रीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमें ना सिर्फ इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगी, अगर आप कहीं भी जाते हो इंटरव्यू में। तो ये वो मैं जनरल एंट्रीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो हर इंटरव्यू में आपसे पूछी जा सकती हैं। दूसरा, अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो जब आप अपने क्लाइंट्स का अकाउंट बनाते हैं तो वहां भी ये जनरल एंट्रीज काफ़ी काम में आती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज हैं, तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपके मन में कोई और भी जनरल एंट्री है, कोई कॉम्प्लिकेशन है अकाउंट्स को लेकर, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज हैं उनको कवर कर लें। उसके बाद जो बच जाएंगी वो हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। और अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स एंट्री है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो जब हम पार्ट 2 बनाएंगे तो हम उसको कवर कर लेंगे। ऐसे करके हम लोग जितनी भी इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज होती हैं वो हम लोग कवर कर लेंगे। अच्छा, बेसिक अकाउंटिंग का पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, अकाउंटिंग की मैराथन पूरी पढ़ी हुई है, तो हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। हम लोग सीधे आज जर्नल एंट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सब मैं आपको सीधे लेकर चल रहा हूं वो बेसिक जर्नल एंट्रीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एक बिजनेस पर एप्लीकेबल होती है। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो इसमें से एक क्वेश्चन आना तो 100% पक्का होता है। तो ये वो जनरल एंट्रीज हैं। और इसको हम कैसे सीखेंगे? इसको हम लोग सीखेंगे अपने इस छोटे से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से। आपको पता है ये हमारा एक छोटा सा एक्सेल का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। आप लोगों ने इसको काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया है। अगर आप छोटी मोटी फर्म की अकाउंटिंग करना चाहते हैं या अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे, ठीक है सर। अब ये सॉफ्टवेयर आप कैसे ले सकते हो इसके बारे में भी वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहली एंट्री है जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक है, वो है परचेज हमने किया है 50,000 रुपीज का, ठीक है, गुड्स, जिसके ऊपर जीएसटी लगा है 18%। अब ये जीएसटी परचेज की एंट्री कैसे होती है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। सीधे चलते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, जनरल एंट्री। सबसे पहले तो हमें पता है परचेज को डेबिट करेंगे। ओके सर, परचेज को हम लोग कर लेंगे डेबिट। कितने से करेंगे सर? 50,000 से। अच्छा सर, ठीक है। अब हम, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं दिया हुआ है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है विद इन द स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, ठीक है। तो 18% कितना हुआ 50,000 का? 9,000। तो ये हमारा आईटीसी है। अब आप देखिए ना, आईटीसी क्या होता है? आईटीसी आगे चलकर हम सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमारी एसेट है। तो एसेट क्या होती हैं? डेबिट होती हैं। तो हम लोग जीएसटी रिसीवेबल, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, उसको करेंगे डेबिट। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, सीजीएसटी रिसीवेबल डेबिट और एसजीएसटी रिसीवेबल डेबिट, मैंने एक साथ कर दिया है, ठीक है। तो ये डेबिट क्यों हो रहा है सर? बिकॉज ये हमारी एसेट है। जो आईटीसी हमने परचेज, जो हम लोग जीएसटी पे करते हैं परचेज पर, वो हमारी एसेट होती है आईटीसी की तरह, जिसको हम लोग आगे चलकर सेट ऑफ कर सकते हैं 3B में, ये हमें पता है, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा 9,000। 2 हम लोग कर सकते हैं कैश में। तो यहां से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे सर कैश इन हैंड, जो कितना हो जाएगा? 59,000। तो अब ये हमारी एसेट है। जब हम बैलेंस शीट में आएंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारी एसेट में 9,000 आ चुका है। अब ये हम सेट ऑफ कब करेंगे? जब हमें सेल पर जीएसटी पे करना होगा, वहां से आईटीसी सेट ऑफ किया जाता है। आइए फिर से चलते हैं जनरल एंट्री के ऊपर। अगली एंट्री है, सेल हो रही है 1,00,000 रुपए की और यहां भी जीएसटी है 18%। मैंने अमाउंट और रेट सिंपल रखा है ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है सर। तो सेल की एंट्री कैसे करेंगे सर? सबसे पहले तो देखिए, कैश में हो रहा है तो आज ही की डेट ले लेते हैं। अब सेल जब हम करते हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा होता है, तो सबसे पहले हम लोग डेबिट क्या करेंगे? कैश इन हैंड को कर लेंगे सर डेबिट, ठीक है सर। कितने अमाउंट से करेंगे? टोटल अमाउंट से। 1,00,000 प्लस 18%,
मीन्स 1,18,000, तो इसको हम लोग करेंगे 1,18,000 से। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट क्या होगा सर? क्रेडिट होगी हमारी सेल। तो हम लोग नीचे आ जाते हैं यहां पर और सेल को हम लोग करेंगे क्रेडिट। तो क्रेडिट में एंट्री हो जाएगी कितने की? 1,00,000 रुपए की। और अब सर बैलेंस 18,000 क्या होगा? वो हमारा होगा जीएसटी पेबल होगा। जब हमने परचेस किया था तो जीएसटी रिसीवेबल था, अब क्या आएगा? जीएसटी पेबल आएगा। जीएसटी पेबल कितना आएगा? 18,000। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे जीएसटी पेबल क्यों किया? बिकॉज जब हम सेल करते हैं तो उसके ऊपर जो जीएसटी आता है वो हमें पे करना होता है। कब? अगले महीने की 20 से पहले, जीएसटीआर 3B में। तो अभी हमें पे करना है, ये हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, तो अब ये 18,000 रुपए हमें पे करना है। अब अगर हम बैलेंस शीट में आएंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर करंट लाइबिलिटीज में 18,000 आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगली एंट्री क्या है? जीएसटी पेमेंट की है। अब आप मुझे सिंपली बताइए कितना जीएसटी हमें आईटीसी से सेट ऑफ हो जाएगा और कितना हमें अपनी जेब से जमा करना है, आउट ऑफ पॉकेट। तो बहुत सिंपल है, हमारे पास आईटीसी अवेलेबल है 9,000 का, पे हमें करना है 18। तो जब हम 3B फाइल करेंगे तो 9,000 तो आईटीसी से सेट ऑफ हो जाएगा, 9,000 हमें पे करना होगा। बहुत सिंपल एंट्री होगी। आइए चलते हैं जनरल एंट्री के ऊपर, और यहां पर हम जनरल एंट्री कर लेते हैं सपोज 20 अक्टूबर को, बिकॉज यही ड्यू डेट होती है 3B की। तो यहां पर हम एंट्री क्या करेंगे? अब हम जीएसटी पेबल को करेंगे डेबिट। जब हमने पेबल क्रिएट किया था तो हमने उसको करा था क्रेडिट, अब हम इसकी पेमेंट कर रहे हैं। अब हमारी जो लाइबिलिटी है वो सेट ऑफ हो रही है, मतलब वो खत्म हो रही है, तो अब उसको करेंगे डेबिट पूरे अमाउंट से 18,000। और टू सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे जो हमारे पास आईटीसी अवेलेबल है, तो यहां पर करेंगे 9,000 और 9,000 हमें आउट ऑफ पॉकेट डिपॉजिट करना होगा, तो वहां पर हम कर लेंगे कैश इन हैंड। अगर बैंक से हो रहा है तो बैंक से भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से ये एंट्री हो जाएगी हर मंथ की। कब? 20 को। 20 को ये एंट्री हो जाएगी 9,000 और 9,000। और अब अगर आप आओगे बैलेंस शीट में तो देखिए यहां से रिसीवेबल भी हट गया और पेबल भी हट गया। क्यों? क्योंकि 20 को हमने पे कर दिया 9,000 रुपए आईटीसी से, 9,000 हमने पे कर दिया कैश में। ठीक हो गया, सिंपल। ऐसे हम लोग करेंगे जीएसटी की एंट्री। अब जितनी भी लाइबिलिटीज के पेमेंट होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। आइए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला ये कह रहा है कि भाई सैलरी पे करा है आपने 15,000 की, उसी में से पीएफ डिडक्ट हुआ है 1,000 का। अब देखिए पीएफ का रूल ये कहता है कि जब आप सैलरी से डिडक्ट करते हो तो आगे चलकर आपको उसको पे करना होता है, तो ये भी आपकी क्या है? लाइबिलिटी। तो आइए इसकी एंट्री देखते हैं कैसे होनी है। इसकी एंट्री हम लोग करेंगे, कोई भी डेट यहां पे ले लेते हैं। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। सैलरी को हम लोग कर लेंगे डेबिट, सैलरी, सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, तो सैलरी हमने यहां पर डेबिट कर लिया है कितने से? 15,000 से। ठीक है, 15,000। ओके सर। उसके बाद कैश, यहां पर हमने पेमेंट कर रखा है कितना? 15,000। नो, हमने 15,000 पे नहीं किया है अपने एम्प्लॉय को, 1,000 रुपए का पीएफ डिडक्ट किया है। तो हमने जो कैश में अभी पे कर रहे हैं किया है वो सिर्फ 14,000 पे किया है, और 1,000 रुपए वो है हमारा पीएफ पेबल। अब आप देखो कितनी सिमिलरिटीज है। जब जीएसटी पेबल हम क्रिएट कर रहे थे तो जीएसटी पेबल क्रेडिट हुआ था, अभी पीएफ पेबल क्रिएट कर रहे हैं तो पीएफ पेबल भी क्रेडिट होगा कितने से? 1,000 रुपए से। सिंपल हो गया ना। अच्छा आगे चलते हैं। अब जब हम इसका पेमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे पीएफ का? सिंपल, पीएफ पेबल डेबिट जो कि होगा 1,000 से टू कैश, टू कैश। तो पीएफ पेबल भी ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपको कुछ भी ड्यू करेंगे तो उसको हमेशा क्या करना होता है? पेबल करना होता है क्रेडिट में, और जब पे करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा डेबिट टू बैंक या कैश। ठीक हो गया जी। अच्छा सर आगे चलते हैं सर।
फिर हमें सैलरी देखिए पे करना है कितना, 20,000। अब टीडीएस हो रहा है डिडक्ट। अब इसकी एंट्री सिंपली मुझे बताइए, अब मैं सॉफ्टवेयर में नहीं जाऊंगा, इसकी एंट्री आप मुझे करके दिखाइए। सैलरी डेबिट टू कैश, और पीएफ पेबल की जगह पर क्या हो जाएगा, टीडीएस पेबल। क्या हो जाएगा, टीडीएस पेबल। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है कैसे करना है हमें एंट्री। अच्छा सर, अब जब हम टीडीएस को पे करेंगे तो टीडीएस पेबल टू कैश। सेम अगली एंट्री कौन सी है, एक्सपेंडिचर 10,000 रुपए हम कुछ भी पे कर रहे हैं, उसमें से टीडीएस काटा है 1,000। ठीक हो गया जी। तो कैसे करेंगे एंट्री, एक्सपेंडिचर डेबिट 10,000 टू कैश 9,000 और 1,000 रुपए टीडीएस पेबल, और फिर टीडीएस पेबल टू कैश, जैसे यहां पर हमने एंट्री करी है। तो जितनी भी आपकी पेबल की एंट्री होती है वो ऐसे ही पास होती हैं। तो ये वो जर्नल एंट्रीज थी जो 99% बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं और बहुत बेसिक है। आप चाहे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पर अपने क्लाइंट की अकाउंटिंग करिए, चाहे आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये वो एंट्री है जो आपका इंटरव्यू जो भी ले रहा है वो इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, और एंड हाँ, अगर इसके अलावा कुछ और एंट्रीज आपको चाहिए, या अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ और एंट्रीज भी इसमें ऐड होनी चाहिए, तो हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे। आपके मन में कोई भी जनरल एंट्री है, कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है अकाउंट्स को लेकर, किसी एंट्री को लेकर, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। पार्ट 2 में हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये जो सॉफ्टवेयर है ये हम कैसे परचेज कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये है सिर्फ 349 रुपीज का। जी हाँ, 349 रुपीज का ये सॉफ्टवेयर है। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये सिर्फ आप लर्निंग नहीं, अर्निंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। बिकॉज इससे आप जो स्मॉल और मिड साइज बिजनेस है उनकी अकाउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ आपको मिलेगा एक और सॉफ्टवेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जिससे आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, डेटर्स और क्रेडिटर की लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं। तो 349 रुपीज में आपको 2 सॉफ्टवेयर मिलते हैं। आपको मिलते हैं 2 सॉफ्टवेयर, एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर, दूसरा डेटर्स और स्टॉक मेंटेन का सॉफ्टवेयर। तो अगर आपको इसको परचेज करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप परचेज कर सकते हो। परचेज करने के 4-5 घंटे के अंदर आप जो भी ईमेल आईडी दोगे वहां पर आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। अगर आप अकाउंटिंग सीखना भी चाहते हैं तो ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है, बहुत इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है। इसमें क्योंकि सारे हेड इसमें बने हुए हैं, चाहे वो करंट एसेट का हो, लाइबिलिटीज का हो, एक्सपेंस का हो। अगर आपको कुछ लग रहा है कि जैसे आपके ऊपर जो है वो रेंट एप्लीकेबल नहीं है, इसकी जगह पर कुछ और एप्लीकेबल है, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं कि भाई मेरे ऊपर तो रेंट नहीं है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है या कोई भी और एक्सपेंस, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे हेड पहले से बने हुए हैं, आपको बस सिंपली क्या करना है, जर्नल एंट्री करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ से आप लेजर पे जा सकते हो, सारे लेजर यहाँ से क्रिएट हो जाएंगे। लेजर मास्टर पे जाके आपको किसी लेजर पे पहुंचना है तो आप सिंपली बस जाके वहां पे क्लिक करेंगे और ये आपको उस लेजर पर पहुंचा देगा। बहुत ही इजी टू यूज है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सभी ऑटोमेटिक बना के आपको दे देगा। तो अगर ये सॉफ्टवेयर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कैसी लगी ये जनरल एंट्रीज, पार्ट 2 में हम लोग और जनरल एंट्रीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।